हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे, जहां पे हमने शुरू किया है इस मंडे से टॉप 15 क्वेश्चंस का सिलसिला। और ये टॉप 15 क्वेश्चंस जो हेल्प करेंगे आपको ना सिर्फ आपके एसएससी एग्जामिनेशंस में पर बाकी के स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी। दैट मीन्स अगर आपने हमारे ये 15 क्वेश्चन के 6 सेशन मंडे से शुरू करके आज हमारा 6वां सेशन है, अगर ये सारे के सारे नहीं देखे हैं तो फटाफट ज़रा प्लेलिस्ट में से जाके सबको चेकआउट कर लो और ये देख लो कि आपके पास 15 × 6 15 क्वेश्चन 6 दिन के हिसाब से 90 क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठे हो गए हैं। और अभी अपकमिंग संडेज को भी हम इसका एक सेशन करने वाले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए अच्छा खासा कंटेंट जो है आपके पास तैयार होता जाएगा फ्रॉम द वेरियस एंड एनोनिमस टॉपिक। पर अब क्लास की शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आपको पता है कि थॉट फॉर द डे या मोटिवेशन या पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आज के थॉट फॉर द डे की अगर हम बात करें, पॉजिटिविटी की बात हम करें, सो यस, इट क्लियरली सेज डोंट ड्रीम अबाउट सक्सेस, गेट आउट देयर एंड वर्क फॉर इट। बात समझ में आई क्या हुआ? कि सक्सेस के बारे में सपना मत देखो कि हम एक दिन सफल होंगे और हमारे साथ सफलता होगी, या ऐसे करके बातें मत सोचो, इमेजिन मत करो। उठो, काम करो, एफर्ट करो और अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। इतना ही हम यहाँ पे कहेंगे आपसे। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं, बस ये देखो कि सपने देखने तो होते हैं क्योंकि उन्हें फिर पूरा करना होता है, पर फिर सिर्फ सपना देखना ही नहीं होता है। जो सपना है उसको हमें आगे बढ़ के पूरा भी करना होता है, ठीक है। और सक्सेस ऐसी चीज़ है जिसका सपना किसी काम का नहीं है जब तक वो हकीकत में नहीं बदल जाती, ठीक है। तो चलो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं, आज के क्लास की शुरुआत हम करते हैं। बट यस, एज यू ऑल नो कि सबसे पहले हमें अनअकैडमी पे फॉलो तो करोगे। फॉलो करने के बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम बताते हैं। बट यस, सबसे पहले अनअकैडमी पे जाके सर्च करना समष्टि शुक्ला और उसको फॉलो करना। फॉलो करने के बेनिफिट्स आपको आने वाले हमारे प्लस कोर्सेज की डिटेल, आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस, तो ये सारे के सारे आपको मिलने लगेंगे। अब नोटिफिकेशंस क्लासेस की अगर हम देखें तो फ्री स्पेशल क्लास जो कि हमारी रेगुलर बेसिस पे होती है, सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की। ये दोनों के दोनों क्लासेस जो हैं ये मंडे से लेके संडे तक, दैट मीन्स 7 डेज इन अ वीक होती हैं। अब 7 डेज इन अ वीक अगर होती हैं तो फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं भी सब्सक्राइब किया अनअकैडमी, तो भी आप इन क्लासेस को बेधड़क देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बट येस, अगर आपको प्लस कोर्स की क्लास अटेंड करनी है तब तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। प्लस कोर्स में भी हम एसएससी और स्टेट लेवल का ही एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर अप करा रहे हैं। क्लास टाइमिंग उसकी हमने रखी 12 बजे से 1 बजे तक। एंड अगेन यस, मंडे से लेके संडे तक आपका ये क्लास भी जो है 7 डेज चलता है, जिसमें क्विजेज भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, सब कुछ है। अब करना आपको ये है कि कोड यूज़ करना है SMS10। SMS10 कोड यूज़ करते ही क्या होगा, आपको 10% आपके परचेजिंग अमाउंट पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अमाउंट क्या है, कैसा है, एक बार उस पर नज़र डालो। सबसे पहले तो हमारी प्रोफाइल आपने फॉलो करी, फॉलो करते ही आपको हमारा कोर्स दिखा। जब आपने इस कोर्स को क्लिक किया तो आपके सामने खुल के आ गया लेक्चर प्लान। उसमें आप ये देख लेना कि ये 47 लेसन्स किस तरीके से हमने डिज़ाइन किए हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लेक्चर प्लान देखते ही आप वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है, उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा नेक्स्ट उस पर, जिसमें आपको डिफरेंट मंथ्स के कॉस्ट प्राइस और वहाँ पे उसका डिस्काउंटेड रेट आफ्टर अप्लाइंग कोड दिखेगा। अब हमने क्या किया, 1 मंथ 3 मंथ का तो नहीं, लेकिन यह 6 मंथ का और 12 मंथ का आपके सामने रखा। 6 मंथ का कॉस्ट जो वहाँ पे दिखेगा आपको, दैट इज़ 4800, और जब आप कोड अप्लाई कर दोगे SMS10 तो ये प्राइस हो जाएगा आपका 4320। सेम कंडीशन 12 मंथ्स के साथ है। अगर इसको हम देखें, ये 6000 रुपये का है। अब इस पर अगर आपने कॉस्ट पर ये कोड लगा दिया SMS10 तो ये हो जाएगा आपका 5400 का। दैट मीन्स अ वेरी सिंपल वन टू गो फॉर इट। कोड बस यूज़ करना है और कुछ नहीं। सब्सक्रिप्शन लेते ही ना सिर्फ आप हमारा बल्कि बाकी एजुकेटर्स का भी क्लासेस यहाँ पे देख पाओगे, बाकी प्लस कोर्सेज भी अवेल कर पाओगे। दैट मीन्स ये जो आपकी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन होगी, ये सिर्फ रीजनिंग की या समष्टि मैम की नहीं होगी, ये आपके सारे एसएससी एग्जाम्स के प्लस कोर्स और एजुकेटर्स के वीडियोस को आपको अवेल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। 15 क्वेश्चन रखे हैं आज के सेशन में, तो फटाफट हम उसको चेक करते हैं कि उनकी अप्रोचेस क्या होंगी, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इफ O डिनोट्स मल्टीप्लाई, N डिनोट्स डिवाइड,
K denotes plus and J denotes minus. Then find the value of 24, O, 84, N, 12, K, 16, J, 52 question mark. अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि O को मल्टीप्लाई से बताया है, N को डिवाइड से बताया है, फिर K को प्लस से बताया है और उसके बाद फिर J को माइनस से बताया है. कहाँ गया ये? J को माइनस से बताया है. अब आगे हमें यही दिया हुआ है 24, O, 84, N, 12, K, 16, J, 52. ठीक है, तो O हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का, N हो गया हमारा डिवीजन का, K हो गया हमारा प्लस का एंड J हो गया हमारा माइनस का. अब इस इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे दैट मीन्स क्या है 24 O का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई, रख दिया 84. N का मतलब क्या था? डिवाइड, फिर रख दिया हमने यहाँ पे 12. फिर K का मतलब क्या था? K डिनोट्स प्लस, तो यहाँ रख दिया हमने 16 और J डिनोट्स माइनस, तो यहाँ रख दिया हमने 52. अब अगर आप इसको देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 इंटू 84 अपॉन 12 प्लस 16 माइनस 52. यस, क्योंकि इस तरीके से कैंसिल करना आसान होगा. क्यों? क्योंकि पहले अगर बॉडमस रूल लगाएंगे तो आप 84 को 12 से डिवाइड करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे, तो इट्स बेटर कि हम ज़रा इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लें. जब आप इसको ऐसे कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 1 12, 12 2 24. अब 84 इंटू 2 किया तो ये कितना हो गया आपका 2 4 8, 2 8 16 प्लस 16 माइनस 52. राइट, तो 168 प्लस 16 जब आपने किया तो ये दे देगा आपको कितना 184. अब बस 184 में से 52 को माइनस करना है, तो जब ये माइनस होगा सो यू विल क्लियरली गेट 132. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. बात समझ आई? पक्का? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या बोला है? A इज वाइफ ऑफ B हु इज चिल्ड्रन ऑफ C. A B की पत्नी है जो C का बच्चा है. A इज वाइफ ऑफ B हु इज चाइल्ड ऑफ C या चिल्ड्रन ऑफ C. ठीक है. M इज मदर ऑफ D हु इज सन ऑफ C. हाउ इज C रिलेटेड टू A? अब C का A से रिलेशन बताना है तो वेरी सिंपल, ब्लड रिलेशन जैसा जैसा बोला है वैसे हम बोले. A इज वाइफ ऑफ B, तो बी हस्बैंड हो गया. ऑब्वियस सी बात है कि नहीं. अब ये जो लगा हुआ है तो ये बी के लिए यूज हो रहा है, हु लगा हुआ है तो ये बी के लिए यूज हो रहा है. तो अब अगर ये बोला है कि ए इज वाइफ ऑफ बी हु इज चाइल्ड ऑफ सी, तो बी इज एक्चुअली चाइल्ड ऑफ सी. यस. अब एम इज मदर ऑफ डी हु इज सन ऑफ सी. अब डी इज सन ऑफ सी एंड एम इज मदर ऑफ डी, तो ऑब्वियसली सी क्या हो जाएगा? फादर. यस और नो? यस. हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? अब सी का ए से क्या रिलेशन है? तो अब क्लियर हो गया. पहले सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था, अब जब सी का जेंडर क्लियर हो गया सो वी कैन क्लियरली से कि सी इज फादर इन लॉ या ससुर ऑफ ए. ठीक. लेट्स सी द अगला वाला. अब क्या है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी. अब शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है. दैट मीन्स अल्फाबेटिकली, लेटर वाइज. अब लेटर वाइज देखोगे, अल्फाबेटिकली देखोगे तो देखो सबका फर्स्ट लेटर आर ही है, सेकेंड लेटर ई है, लेकिन थर्ड लेटर तो बदल गया. अब थर्ड लेटर में सबसे पहले आपका आर ई सी आएगा, ए बी सी डी के हिसाब से आर ई सी आएगा. दैट मीन्स रिसेशन को हम ले लेंगे सबसे पहले, फिर रिसेशन आर ई सी के बाद आर ई एफ आएगा. यस, तो हम रिफॉर्म्स को ले लेंगे सेकेंड पे. रिसेशन हो गया, रिफॉर्म्स हो गया. अब आर ई पी या आर ई एस, सो ऑब्वियसली आर ई पी. लेकिन आर ई पी भी अब दो जगह है, तो आर ई पी आर या आर ई पी टी. आर ई पी आर, तो आर ई पी आर के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा थर्ड मोस्ट पे. ठीक है. फिर उसके बाद आपका रेप्टाइल्स और रिजाइन, सो यस फोर्थ आ जाएगा आपका रेप्टाइल्स और फिफ्थ आ जाएगा आपका रिजाइन. रीजन रेप्टाइल्स आर ई पी है और ये आर ई एस है. दैट मीन्स हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा अरेंजमेंट का 2 3 1 5 4. 2 3 1 5 4. ये दो ऑप्शंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट यस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. जितने लेटर्स कॉमनली सेम हो रहे हैं उसको छोड़ के फिर हम अगला लेटर लेंगे तो यहाँ अरेंजमेंट हमारा डन हो जाएगा. ठीक है. लेट्स सी द अगला वाला. अब क्या है? फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वन विच कैन और कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग कर बनाया या नहीं बनाया जा सकता. दैट मीन्स या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा. हमें सिर्फ कैन या सिर्फ कांट नहीं पूछा है,
हमें ये पूछा है या तो बने या तो ना बने। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, सो यस NAME नेम नहीं बनता, क्योंकि नेम में ई दिया हुआ है और कॉम्बिनेशंस में ई कहीं पे भी नहीं है। फिर नेशनल की अगर हम बात करें तो नेशनल भी नहीं बनेगा, क्योंकि नेशनल में एल दिया हुआ है और कॉम्बिनेशंस में कहीं भी एल नहीं। फिर मोशन की अगर आप बात करें MOTION, सो MOTION ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो MOTION दैट मीन्स मोशन बन रहा है, और वहीं अगर हम कॉमन देखेंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि M हमारा 2 बार दिया हुआ है। तो लाइकवाइज क्वेश्चन में कहा था कि या तो बने या तो ना बने, मेजॉरिटी ना बनने की है और सिंगल बनने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? कैन के हिसाब से यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो लेट्स सी द अगला वाला। ये मोशन तो सही हो गया आंसर इसका। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वन विच कैन और कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स। अगेन वही कैन और कांट वाली बात है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग कर बनाया या नहीं बनाया जा सकता। और वर्ड दिया हुआ हमें रेवोल्यूशनरी। अब रेवोल्यूशनरी से क्या नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है? अगेन वही मैटर है, या तो कैन या तो कांट। अब देखो ऑप्शन में अगर हम देखें, वॉल्यूट VOLUTE बन रहा है, रिलेशन RELATION बन रहा है, इवैल्यूएट तो EVALUA ये नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ए आपका 2 बार है यहाँ, और रेवोल्यूशनरी में हमारे पास सिर्फ 1 बार है। अब रिल्यूशन देखो RELUTION ये बन रहा है, दैट मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बनने वाली मेजॉरिटी थी, यहाँ पे बनने वाली मेजॉरिटी है। तो आंसर हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा? कांट के अकॉर्डिंग। कांट के अकॉर्डिंग दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब ये है सिलोइज्म का क्वेश्चन, जिसको हम वेन डायग्राम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। क्या कहा है? ऑल कॉपी आर नोट्स। पढ़ते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे। ऑल कॉपी आर नोट्स, सभी कॉपी नोट्स हैं। ऑल नोट्स आर बुक्स, सभी नोट्स बुक्स हैं। अब क्या बोला है? सम बुक्स आर कॉपी, सो यस कुछ किताबें कॉपी है। फिर बोला है नो बुक्स आर कॉपीज, कोई बुक कॉपी नहीं है। तो एक बात बताओ, जब कुछ बुक ऑलरेडी कॉपी है तो क्या कोई भी बुक कॉपी नहीं है ऐसा कहा जाएगा? नहीं ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ 1 फॉलोज। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि अगर सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक, चलो लेट्स सी द अगला वाला। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन and then 125 degree in the anti-clockwise direction. फिर again he turns 135 in the clockwise and 270 in the anti-clockwise. In which direction is he facing now? तो अब एक तरीका क्या होगा पता है? नॉर्थ में देख रहा है, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड से। 45 डिग्री टर्न किया, यहाँ आया, फिर 45 डिग्री टर्न किया, यहाँ आ गया। अब 225 एंटी क्लॉकवाइज, तो 225 का मतलब क्या होता है? 180 प्लस 45, तो 180 गया तो यहाँ आ गया, और 45 गया तो यहाँ आ गया। ये नॉर्थ थी, ठीक है। अब क्या बोला है? अगेन ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज, दैट मीन्स अब यहाँ से फिर से वो राइट से जाएगा 135। 135 का मतलब क्या हो? 90 प्लस 45, 45 45 90 यहाँ आएगा, और 45 इधर, तो ये नॉर्थ में। 135 यहाँ तक आ गया, एंड अगेन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 मतलब 180 प्लस 45, दैट मीन्स यहाँ है वो फाइनली। अब अगर ये नॉर्थ था तो ऑब्वियसली नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। दैट मीन्स क्वेश्चन में अगर पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सो ही इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये तो तब हुआ जब हमने इसको डायग्राम से किया। डायरेक्ट करते तो देखो क्या करते, 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90। इसको हम 225 से माइनस कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? 225 से माइनस कर देते हैं। तो जब आप इसको 225 से माइनस करते हैं तो कितना बचता है आपका? 22 में से 9 गया 13, 135। अब ये 135 एंटी क्लॉकवाइज जाता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है, इसलिए हम उसको एंटी क्लॉकवाइज तक मानते हैं।
अब 135 एंटी क्लॉकवाइज जाता, फिर 135 क्लॉकवाइज जाता, ठीक है, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, तो 135 प्लस में जाता, 135 माइनस में जाता, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, बचता हमारा क्या, सिर्फ और सिर्फ 270, एंड दैट 270 फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 को जरा 180 से माइनस कर देते, तब बचता कितना हमारा, 270 को जब हम 180 से माइनस कर देते तो बच जाता हमारा 90, यस, तो उतना ही करना था हमें और कुछ नहीं। या मान लो 270 ही एंटी क्लॉकवाइज करते, तो 270 एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब क्या था, यहाँ तक और यहाँ से फिर आगे, सो आंसर तब भी हमारा साउथ ईस्ट ही आता, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, कुछ नहीं करना, आप प्लस माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हो और बिना प्लस माइनस करके भी डायग्राम से आंसर निकाल सकते हो। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेट इज रिटन एज ZDRF। डेट का कोड दिया हुआ है ZDRF। एग्जाम का कोड दिया हुआ है AAYN। प्लेस वैल्यूज तो देखो जरा, 4 1 25, 26 4 18 6। बात समझ आई, ये कितना हो गया देखो, 5 24 1 13, 1 1 25 14, ये तो समझ में आ गया, -2 + 1, -2 + 1, समझ गए ना। अब पहले का अगर हम देखें सो आई गेस इसको हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट में ही करोगे, 4 से 26 जा रहा है, दैट मीन्स CBAZ -4 होगा यहाँ पे, और A से लेके D तक ये -3 हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ देखो, E से लेके A तक -4 हो रहा है, X से लेके A तक कितना हो रहा है आपका, सो यस ये भी आपका माइनस में जा रहा है। तो इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो -4 -3 -2 -1 +1 वाला हिसाब है। उल्टा कर दिया क्या हमने, प्लस हो रहा था, यस हमने -3 जो लिखा था वो +3 हो रहा था, दैट मीन्स डेट के साथ ZDRF, ये 4 से लेके Z -4 हो रहा है ना, CBA, ठीक है। अब A से लेके D तक ये +3 हो रहा है, T से लेके 18 तक R तक ये -2 हो रहा है, और E से लेके F तक ये +1 हो रहा है, दैट मीन्स -4 +3 -2 +1 का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमसे व्यू का पूछा है, VIEW, तो 22 9 5 23, 22 -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 मतलब हो गया R, I की प्लेस वैल्यू 9 है, 9 में 3 जोड़ दोगे तो JKL आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगर हम तो E में से कितना करोगे, -2 मतलब यहाँ आ जाएगा C, और W में कर दोगे +1 तो X, तो RLCX, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक, लेट्स सी द अगला वाला, वेन डायग्राम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप अमंग बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स। अब बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स, ऑब्वियस सी बात है इसका क्या होगा, D, क्योंकि बॉयज आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एथलीट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर, वर्ड, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। SQC का रिलेशन दिया है LJV से। अब देखो यहाँ क्या हुआ, SQC का रिलेशन दिया हुआ है आपका L, J और V से। जरा प्लेस वैल्यूज देखो, 19 17 3, ये हो गया कितना, 12 10 और 22, 19 से 12 कितना हो गया ये, तो 19 -7 करेंगे 12 आ जाएगा, 17 -7 करेंगे 10 आ जाएगा, और C में -10 करेंगे -7 करेंगे क्या, तो दैट मीन्स C के बाद BAZYXWV, यस, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -7, तो एवरीवेयर -7 हो रहा है। तो DAK की भी अगर हम बात करें तो सब जगह -7 करोगे, जब सब जगह -7 करोगे तो D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 होती है, तो 4 में -7 किया तो कितना हो जाएगा आपका, CBAZYXW, तो W आ जाएगा यहाँ पे। A में -7 करेंगे तब कितना हो जाएगा, ZYXW,
WVUT, तो T आ जाएगा। K की प्लेस वैल्यू 11 होती है, 11 में -7 करोगे तो कितना बचा, 8 9 10 11 4 मतलब हो गया यहाँ पे D। तो WTD ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सिंपली -7 चल रहा था यहाँ पे और कुछ नहीं, समझ गए। लेट्स सी द अगला वाला। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, 4 के साथ दिया हुआ है 50 का रिलेशन और 1 के साथ दिया है क्वेश्चन मार्क का रिलेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 4 का रिलेशन 50 से, तो 1 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। आज के सेशन में हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस करी, कल के सेशन में आप लोगों ने ट्राई तो किया है बट आंसर्स कमेंट में पोस्ट नहीं किए। आंसर्स मतलब ये कैसे आया, 4 का 50 कैसे हो गया, तो 1 के साथ आंसर क्या आएगा। आंसर हम आपको अभी बता दे रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट कैसे आया, लॉजिक, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी द अगला वाला। टर्माइट वुड क्वेश्चन मार्क, तो दीमक लकड़ी में लगती है, ऑब्वियस सी बात है। तो मॉथ जो है वो व्हीट में लगता है, और मॉथ मतलब क्या होता है आपका, घुन। लेट्स सी द अगला वाला। ऑड वन आउट, लुआंडा, सियोल, रोम, टर्की। सो लुआंडा, सियोल, रोम, टर्की में ऑड वन आउट क्या होगा, टर्की। बिकॉज सारे के सारे अगर हम बात करें यहाँ पे तो कंट्रीज हैं कैपिटल सिटीज के साथ, ठीक है, ये कैपिटल सिटीज है ना। अब कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली आप ये पोस्ट कर सकते हो कि ये किन कंट्रीज की कैपिटल है, एंड टर्की इटसेल्फ इज अ कंट्री, तो इसीलिए वो ऑड वन आउट हो गया, ठीक। तो एक होमवर्क हो गया आपका प्रीवियस क्वेश्चन का लॉजिक पोस्ट करना, और दूसरा हो गया इनकी कंट्रीज पोस्ट करना। अगला देखो, अब अगले का आंसर आ गया, तो चलो एक काम करो, इसका भी लॉजिक देख बताना, क्योंकि जब आंसर ही कूद के आ गया 498, अब आप इसको ऐड भी कर सकते हो, दैट मीन्स लॉजिक तो इसका कमेंट करना, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है 6 + 3 + 3, तो 6 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 6, 5 + 4 + 1, 8 + 6 + 2, तो 8 और 6 14, 15 16, और फिर 4 + 9 + 8, तो ये हो गया आपका कितना 13, और 13 और 8 कितना हो गया। तो बस इस तरीके से भी कर सकते हो, स्क्वायर्स के हिसाब से भी कर सकते हो। स्क्वायर के हिसाब से कैसे कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें पता है, देखते देखते पता चल ही गया होगा, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 8 और 6 का डिफरेंस 2, तो 4 और 9 के बीच का डिफरेंस 8 थोड़ी होता है, 5 होता है ना। तो बस अब होमवर्क क्या बचा है इसमें, इसका लॉजिक तो आपको पता चल ही गया, चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई और लॉजिक आपको लगता है इसका, तो उसको पोस्ट ज़रूर करना। लेट्स सी द अगला वाला। फाइंड द ऑड वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। LAB 12 1 2, MAC 13 1 3, EGI 5 7 9, XBD 24 2 4। लिखते लिखते समझ गए ना, 12 1 2, 13 1 3, 24 2 4, तो ऑड वन आउट क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज EGI, राइट। तो ये हो गए हमारे 15 के 15 क्वेश्चंस। एक बार फिर से ज़रा सारा क्लास शेड्यूल समझ लो। फ्री स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी पे होती है, सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की, रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की। प्लस कोर्स जो हमने SSC और स्टेट लेवल के लिए लॉन्च किया है, उसकी क्लासेस होती हैं 12 बजे से 1 बजे तक। इसके अलावा वाईफाई स्टूडियोज़ पे सुबह 5:30 बजे एक वीडियो प्रीमियर होता है, और वाईफाई 2.0 पे 4:30 बजे मंडे से फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे ये होता है 4 बजे से। सेम स्टूडियोज़ पर 5:30 बजे के अलावा हम मिलते हैं 7 बजे से 8 बजे तक सैटरडे संडे को। सो अब ये सारी चीज़ें क्लियर है। सब्सक्रिप्शन के लिए SMS 10 कोड यूज़ करें ताकि 10% डिस्काउंट मिले, और इसके अलावा हमारे नाम को सर्च करके हमें अनअकैडमी पे फॉलो करें।
तो अभी के लिए हाल फिलहाल बस इतना ही। क्वेश्चंस पसंद आए हो तो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।